अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे दूधी कटलेट्स जो अंदर से एकदम नरम होता है और ऊपर से एकदम क्रंची। तो चलते शुरू करते हैं बनाने के लिए रमज़ान स्पेशल के लिए। तो खाने में इतना लाजवाब जो होता है। तो पहले हम चूल्हा जलाएंगे। तो चूल्हे में जो राख होता है उससे पहले हम निकाल लेते हैं। अगर चूल्हे के अंदर राख रहे और आप चूल्हा जलाएंगे तो आपका चूल्हा बराबर नहीं जलेगा। तो जलाया हुआ राख को पहले हम निकाल कर बाहर फेंक देते हैं। आप इस राख से तपेली या कुकर में इसे लेप लगा सकते हैं। तो हम इसमें अब लकड़ी डाल देते हैं चूल्हे के अंदर। चूल्हा के अंदर लकड़ी हमने डाल दिया। अब इसमें हम प्लास्टिक डाल देते हैं। जो बच्चे पड़ी के खाए होते हैं वही प्लास्टिक से हम जलाएंगे। अब इसे हम जला देते हैं चूल्हे को अच्छे तरीके से। ध्यान से जलाए ना तो हमारा चूल्हा जल चुका है। अब इसके ऊपर हम कुकर रख देते हैं। कुकर में हम पानी डालेंगे। करीबन 2 से 3 गिलास हमने पानी डाल दिया है। अब इसके अंदर हम 6 से 7 आलू डालेंगे उबलने के लिए। तो आलू को हमने डाल दिया। अब इसे ढक्कन से कवर कर देते हैं और आलू उबलने तक इसे हम सीटी लगा लेते हैं। तो लकड़ी में हम बना रहे तो जल्दी हो जाएगा। जब तक आलू उबल रहा है तब तक इधर हम दूधी को साफ़ कर लेते हैं। तो काफ़ी बड़ा हमारे पास दूधी है। तो दूधी का पहले हम छाल निकाल लेते हैं। तो छाल निकालने के बाद इसे हम कद्दूकस करेंगे। तो फटाफट से पहले हम छाल निकाल लेते हैं। तो छाल हमने निकाल लिए है। छाल निकालने में हमें काफ़ी टाइम लग गया है। ऐसे छोटे छोटे हम कट कर लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे हमारे पास कद्दूकस नहीं है। बड़ा वाला छोटा सा है तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा हमें कद्दूकस करने में। तो छोटे छोटे पहले हम कट कर लेते हैं और इसे अच्छे तरीके से हम धो लेते हैं। तो छोटे छोटे हमने कट कर लिया। अब इसे हम पानी डालकर अच्छे से धो लेते हैं। तो अच्छे तरीके से हमने धो लिया। अब इसे कद्दूकस कर लेते हैं। तो हमारे पास छोटा वाला कद्दूकस है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी सामान लेकर नहीं आए हैं। यहाँ पे सामान भी बहुत कम है और मतलब चूल्हे में बनाना पड़ता है तो बहुत टाइम लगता है। जो अंदर का गुर्दा होता है इसे हमें फेंक देना है। इसे हमें कद्दूकस नहीं करना है। तो कद्दूकस करते हुए काफ़ी टाइम होने के कारण मेरा दूधी लौकी काला हो गया। इसे अच्छे से डालकर पानी डालकर अच्छे से हम धो लेते हैं। तो धोने के बाद इसे हम पानी को फेंक देंगे। काफ़ी काला निकला होगा। आप देख रहे हो कितना काला हमारा पानी निकला है। तो अच्छे से हमने धो लिया है। अब इसे अच्छे से पानी दबा दबा कर निकाल लेते हैं। अगर पानी रहेंगे तो आपके कटलेट्स अच्छे नहीं बनेंगे। तो अच्छे से हमें दबा दबा कर सभी दूधी का पानी निकाल लेना है, यानी लौकी का पानी निकाल लेना। आपके अंदर जितना ताकत हो उतने ताकत से आप दबाकर दूधी का सारा पानी निकाल देना है। बिल्कुल भी पानी हमें रहने नहीं देना है दूधी के अंदर। तो सभी दूधी का पानी हमने निकाल लिया। अब चलते हैं आलू की तरफ। तो आलू भी हमारा उबल चुका है अच्छे तरीके से। अब आलू को हम निकाल लेते हैं और छन्नी वाले बर्तन में इसे हम छान लेते हैं। तो आलू को हमने छान लिया। अब इसके गर्म पानी जो है उसे हम फेंक देते हैं और आलू को फटाफट से हम साफ़ कर लेते हैं। जब आलू गर्म हो तभी फटाफट से छाल निकाल लेना है। अगर ठंडे होने के बाद जल्दी आलू का छाल नहीं निकलता है। तो सभी आलू को इसी तरह फटाफट से हम साफ़ कर लेते हैं। तो इसी तरह हमें आलू को छाल निकाल लेना है। तो सभी आलू का हमने छान निकाल लिया। आलू हमारा गर्म है तो आलू को मैश कर देते हैं खन्नी की मदद से। आप हाथ से भी कर सकते हैं। आलू गर्म है इसलिए हमने खन्नी से आलू को कचल दे रहे हैं। तो सभी आलू को हमने अच्छे से मैश कर दिया। ठंडा हो जाने के बाद अच्छे से हम हाथ से इसे मसल देंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं दूधी जो हमने कद्दूकस के रखे थे, लौकी वो डाल देते हैं। इसमें डालेंगे थोड़ा सा कूटा हुआ हरी मिर्च, आधी चम्मच काली मिर्च जीरे का पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर। तीखा आपके ऊपर है, कम ज़्यादा कर सकते हो। धनिया पाउडर 1 चम्मच, 2 बड़े प्याज बारीक कटा हुआ, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा धनिया और पुदीना बारीक कटा हुआ और थोड़ा सा हम डालेंगे मैगी मसाला। इससे और भी ज़्यादा टेस्ट आ जाएगा। अगर आपके पास आमचूर पाउडर या चाट मसाला हो तो भी डाल सकते हो। अभी हमारे पास नहीं है तो हम नहीं डाल रहे। थोड़ा सा बारीक कद्दूकस किया हुआ अदरक और थोड़ा सा हम डालेंगे लहसुन बारीक कूटा हुआ। अगर आप काट के भी डाल सकते हो। तो सभी चीज़ें हमने डाल दिया। अच्छे से इसे हम मसल कर मिला लेते हैं। अच्छे से मिलाना है। आलू को भी अच्छे से मसलना है। तो अच्छे से हमने मसल लिए हैं। इस तरह मसलने के बाद अच्छे से स्टफिंग तैयार हो गया। चलते इसे हम बॉल्स बना लेते हैं। थोड़ा सा हमने हाथ में तेल लगाया है। तेल लगाकर छोटे छोटे नींबू के साइज़ में हम ले लेते हैं और इसे हल्का सा राउंड करके प्रेशर दे देते हैं। तो अच्छा सा हमारा कटलेट्स तैयार हो गया है। इसी तरह हम सभी कटलेट्स को तैयार कर लेते हैं।
तो सभी कटलेस हमने नहीं बनाया क्योंकि काफ़ी धूप आ चुका है, बहुत गर्मी लग रही है। तो हमने आधा कटलेस अभी तैयार करे, आधा हम बाद में बनाएंगे। ये मैदे का घोल है, थोड़ा सा नमक डालकर पानी डालकर हमने घोल बना लिए थे। मैदे के घोल में डालने से अच्छा क्रंची होता है कटलेस। और इसी के अंदर हम सूजी के अंदर हम कोटिंग कर रहे हैं, तो सूजी के अंदर हमने कटलेस को कोटिंग कर लिए है। इसी तरह सभी कटलेस को हम तैयार कर लेते हैं फटाफट से। आप अंडे के अंदर ना करें, अंडे के अंदर सॉफ्ट हो जाता है और फिर खाने में स्मेल आती है, इसीलिए मैदे के अंदर में कोटिंग। चूल्हे के ऊपर हमने तवा रख दिया, तवा में हम थोड़ा तेल डालेंगे और एक एक करके सभी कटलेस को डाल देते हैं। थोड़ा थोड़ा कटलेस हम डालकर इसे तलेंगे क्योंकि ये पैन या कढ़ाई नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर हम तलेंगे। तो हल्का हल्का पक चुका है, इसे हम पलट देते हैं। 2 से 3 बार इसे हम अलट पलट करके पकाएंगे क्योंकि ये बहुत क्रंची हो जाता है। इसीलिए हल्का मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें नहीं बनाना है क्योंकि ये लकड़ी है, तो इसमें हाई फ्लेम पर ही हमें इसे तलना होता है। तो जल्दी से तैयार भी हो जाता है, गैस में थोड़ा टाइम भी लगता है। तो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम सभी को पलट देते हैं और इसी तरह तल लेते हैं सभी कटलेट्स को। तो हमारा जो गोल्डन ब्राउन हो चुका है उसे हम निकाल लेते हैं और जो नहीं हुआ है साइड साइड से उसे हम बाद में तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह सभी को हम तल लेते हैं और निकाल लेते हैं। आप इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर बनाएं, बहुत लाजवाब बनता है और खाने में एकदम चटपटा और स्पाइसी भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आया होगा। ये दूधी का कटलेस है, तो खाने में बहुत लाजवाब होता है, यानी लौकी का कटलेस होता है। इन लौकी का अगर इस तरह आप बनाएंगे तो बार बार रमज़ान में बनाकर खाने का मन होगा, इतना लाजवाब बनता है। अंदर से एकदम नरम और ऊपर से एकदम कुरकुरा टाइप हो जाता है। तो इस रेसिपी को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें, बहुत लाजवाब बनता है। तो इसी तरह सभी कटलेट्स को फटाफट से हम तैयार कर लेते हैं। धूप भी काफ़ी ज़्यादा आ गया है, तो बहुत गर्मी फील हो रही है। हमारे यहाँ गुजरात में बहुत जल्दी गर्मी पड़ने लगता है। तो गर्मा गर्म हमारा इफ़्तार रेसिपी बनकर तैयार हो गया है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इतनी क्रंची बनी और अंदर से सॉफ्ट, इतना लाजवाब, खाने में भी एकदम चटपटा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद हमें कमेंट करें